तो चालू अप्पी का व्लॉग आ चुका है। चालू अप्पी की अम्मी का बर्थडे है, तो बर्थडे मना रही हैं। वैसे तो बर्थडे ब्रिंगिंग भी कर रही हैं, बर्थडे मना भी रही हैं, बड़ी खुश हैं। लेकिन एंड में आके जब बेचारी को कोई और कंटेंट नहीं मिला, क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट भाई ने भी वो शूट करा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई ने स्पॉन्सर की है पार्टी, तो ऑफ कोर्स उनको कंटेंट बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन चालू अप्पी को जो भी बचा कुचा थोड़ा सा मिला वो उसने लपेट लिया अपने में, और ब्रिंगिंग कर रही थी, सामान ला रही थी। लेकिन जब इसका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट हो गया, यानी कि 16 मिनट का या 14 मिनट का कंटेंट हो गया, तो 21 मिनट का कंटेंट खींचने के लिए इसको बैठकर ज्ञान बांटना पड़ा। भाई ज्ञान की देवी है तो ज्ञान तो बांटेगी, और जब जब ये ज्ञान बांटेगी भाई साहब तब तो हम सब आ ही जाएंगे इसकी क्लास लगाने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अप्पी मना रही हैं अपनी अम्मी का बर्थडे, वो एक्चुअली बर्थडे बोलती है। और भाई साहब देखो, मैं यहाँ पे पूरा रिव्यू नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैं बात करूँगी और पूरा रिव्यू आपको मिल जाएगा आराम से। तो चालू अप्पी ने अपनी अम्मी की बहुत ही फेवरेट और बहुत ही कीमती चीज़ गिफ्ट में करी है। ले भाई साहब, मैंने तो सोचा था कि चालू अप्पी अपना दिल बड़ा करेगी, अपनी अम्मी को फिर से वापस से गोल्डन डायमंड कुछ तो गिफ्ट करेगी। क्या दिया? फ्रूट्स। ले, फ्रूट्स तो वो रोज़ खाती हैं, उसमें नई बात क्या है, बस ये है कि इकट्ठे कर दिए। लेकिन उस फ्रूट के टाइम पे नोट करने वाली बात पता है क्या थी? इतना क्यूट लग रहा था भाई साहब मुझे जब वो रू बेबी आया, और इन्होंने कहते हैं ना वो झोला खुलेगा सब में बटेगा, तो जब वो फ्रूट बास्केट खोलने की बारी आई और उसमें रू बेबी भी नज़र आया हमें। और रू बेबी पता नहीं पपीता था क्या था उसके हाथ में, वो ढंग से दिख नहीं रहा था क्योंकि बहुत रिंकल वाला था ना, तो वो मैंगो लग रहा था क्योंकि वो ऐसे लंबा सा तो मैंगो हो नहीं सकता, तो आई थिंक वो पपीता ही था शायद। मैं कम्युनिटी पे फ़ोटो शेयर कर दूंगी, आप देखिएगा। तो वो बड़े प्यार से उसने एक तो पपीता लिया हुआ था और एक कोई और फ्रूट लिया हुआ था, और वो अपनी बाजुओं में ऐसे भर करना दादी के घर से जब वो उसका खुला है टोकरा, तो वहाँ से लेकर वो अपनी नानी के घर जा रहा था। और भाई साहब जो अम्मी हंसी हैं मुंह पे हाथ रख के, हैरान परेशान, किलस गई होंगी अंदर से कि मतलब यहाँ से आया मेरे लिए टोकरा, मेरी बेटी मेरे लिए लेकर आई है, लेकिन मेरा ही पोता मेरे ही लाए हुए फ्रूट्स को यहाँ से ले जाके अपनी नानी को दे रहा है। भाई कितना क्यूट लगा। तो वो दोनों हाथों में बाजू में भर के लेके जा रहा था, और जब पूछा कि कहाँ लेकर जा रहे हो, तो कहता है नन्ना के पास लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि नानी बिल्कुल सामने रहती हैं उनकी, तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे लेकर जाओ या छोड़ कर जाओ, दरवाज़ा खोल दो और बस मैं चला जाऊँगा। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ इस लड़की की पिज़्ज़ा की, तो भाई ये मुझे ना अच्छी नहीं लगती। अब एक टाइम था जब मैं इसके लिए सिंपैथी रखती थी, एक टाइम था जब मैं ये सोचती थी कि भाई बच्चों के साथ गलत हो रहा है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर दूँ, अब वो बच्ची नहीं है, अब वो अपना भला बुरा खुद सोच सकती है। इसलिए बहुत सारी बातें हमने इनके बारे में की, कभी इनके हक़ के बारे में भी बात की, आगे भी मौका आएगा तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली करूँगी, लेकिन सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वैलिड पॉइंट होंगे तो उन पर टॉपिक पर बात ज़रूर की जाएगी, लेकिन सिंपैथी तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी इस लड़की को, क्योंकि डे बाय डे बद से बदतर होती जा रही है लड़की। चालू अप्पी और चालू अप्पी के बच्चे के लिए इतना अंधा प्यार, इतनी ऐसी लॉयल्टी कि मतलब भूल गई, लिटरली भूल गई है कि ये भाभी की वजह से यहाँ पर आई है। अरे भाई तेरे लिए तो दोनों ही बच्चे बराबर होने चाहिए। अगर एक तेरा भांजा है तो एक तेरा भतीजा भी तो है, तो फुप्पी है भाई उनकी। बट ठीक है, मैडम के साथ तेरी नहीं अच्छी बन रही है या जो भी कुछ है, पर इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती है? इसको लिटरली ना एहसान फरामोशी ही कहेंगे, लेकिन वो भी क्या कर सकती है, चालू अप्पी से सीख रही है। भाई जैसी संगत वैसी रंगत, यही तो होता है। जब चालू अप्पी ऐसी है कि उसने उसी भाभी का कभी भी एहसान नहीं रखा, और उसके साथ भाई क्या अजीब औरत है ये, मतलब लाइक सीरियसली, भतीजी हो या भतीजा हो, फुप्पियों के लिए वो कितने प्यारे होते हैं। भाई मुझे नहीं पता इनका, सच्ची बताओ, इनके तो सारे रिश्ते अनोखे हैं, पर मेरे से अगर पूछो ना भाई साहब, कलेजा चीर कर दे दूँ मैं अपने भतीजा भतीजी के लिए। और ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से भी सेम है कि जितना मैं प्यार करती हूँ ना, उतना वो भी प्यार करते हैं। और क्योंकि हम भी ऐसे ही थे अपनी फुप्पियों के लिए जब छोटे थे, और आज भी ऐसे ही हैं। हाँ बस ठीक है, सब अपनी अपनी शादियों में, अपने अपने घर गृहस्थियों में सब बिजी हैं, पर आज भी थोड़े दिन हो जाते हैं ना तो मेरी फुप्पियों के फ़ोन आ जाते हैं कि कैसी है, ठीक है, नहीं है, वीडियो कॉल करा लेती हैं अपने बेटों से। तो हम भी अपनी फुप्पियों को ऐसे ही करते आए हैं, तो ऐसे ही जैसे हम करते करते बड़े हुए हैं, तो अब हमारे भतीजा भतीजी भी हमें देख देख कर वैसे ही हो रहे हैं। तो ये जो ना
ख़ानदानी निशानी होती है, ख़ानदानी रिचुअल होता है जो निभाते चले जाते हैं। ऑफ कोर्स जैसे घर का माहौल होगा वैसे ही सीखेंगे, पर चालू का तो बिल्कुल ही अलग है। मुझे लगता था, मैंने कहा शायद ये भाई सुधर जाएगी, पर नहीं, इसे तो ना अपने भतीजे से कोई मोहब्बत है और भाई भाभी को तो ये कंपटीशन समझती है आज की डेट में। तो जैसे चालू है वैसे चालू की जो चमची है ना वो भी है। उसने उस बच्चे के हाथ से वो पपीता लेकर टीवी के कैबिनेट पर रख दिया, जबकि वो अपनी नन्ना के पास लेकर जा रहा था। अरे भाई एक पपीता, एक फ्रूट, जो भी कुछ था ले जाने देते उसमें से, अरे मासूम से बच्चे को, वो खुश हो रहा था। अब सोचो वो अपनी नानी को वो सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, कि मेरी माँ मुझसे पोछा लगवा रही है तो ये बहुत अच्छा काम है, और वो उस अच्छे काम को अपनी नानी से भी कराना चाहता था। कितनी मासूमियत से उसने कहा नन्ना आएगी तो मैं नन्ना से पोछा लगवाऊंगा। उस मासूम को नहीं पता कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या मेरी माँ मुझसे मेहनत करवा रही है या चाइल्ड लेबरिंग करा रही है, लेकिन उसको ये लगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी नन्ना से भी करवाऊंगा। हर चीज़ में वो अपनी नन्ना को आगे रखता है। सो ऐसे ही जब उसको ये आया कि भाई ये फ्रूट है, तो वो ले जा रहा था झोले में, अपने कोली में भर के। बहुत क्यूट लग रहा था, इतना मासूम लग रहा था। लेकिन उतनी ही पिज़्ज़ा मुझे ईविल लग रही थी जब उसने उसके हाथ से लेकर उसको वहाँ पर रख दिया। और चालू ना, हालांकि वो कट मार दिया जल्दी से, पर उतने में भी वो दिख गया था। ये सारे कम्युनिटी पे लगा दूंगी, मेरे सारे फोटोज आप देख लीजिएगा। और वहीं बैठकर लास्ट में ज्ञान बांट रही थी कि जब इसका हो गया ना, तो बैठ के ये ज्ञान बाजी कर रही थी। फ्रेंड्स ऐसे हो जाता, पहले बताना नहीं चाह रही थी कि कौन है, क्या बात है, क्या नहीं है, और फिर धीरे 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 करके सारी बातें सरका दी कि कोई एक है जो बहुत सीरियस बीमार हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मतलब पता नहीं कौन सी तकलीफ उनको दे दी है, और डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया है, और इसने ये सारी बातें बता भी दी है। और ये कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी तू थम नहीं रही कहीं पर भी, फिर भी तेरे में कहीं पे भी पूर्ण विराम नहीं आ रहा। अब सोच कर देखो कितना अजीब लगता है कि तुम एक तरफ किसी की तकलीफ और ऐसी तकलीफ बता रहे हो, ऐसी परेशानी बता रहे हो कि उनका इलाज ही नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, दूसरी तरफ तुम राजी खुशी खुशियाँ मना रहे हो। ये कैसे कंटेंट को मिक्स कर देती है यार। एक तरफ लास्ट में कुछ बताएगी, 2 शब्द बोलेगी, पूरा कंटेंट खुशी खुशी निकाल देते हैं। कितने सेंसलेस और कितने हार्टलेस लोग हैं यार ये। यार तुम किसी की तकलीफ बता रहे हो, या तो तुम इसमें कंटेंट मत जोड़ते, उसको अलग से बना देते, अलग से बोल देते किसी भी चीज़ में। और इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ना भाई, 7-8 मिनट से वीडियो कम नहीं बनाएंगे, ऐड नहीं लगेगी ना, मोनेटाइज नहीं होगा, ऐड नहीं आएगी तो पैसा कैसे आएगा। हर चीज़ इनके लिए पैसा है, और पैसे के लिए अपनी अम्मी को डायमंड और गोल्ड देने की बजाय, क्योंकि इसकी पहुंच से भी बाहर हो गया, तो इसलिए उठा के फ्रूट्स दे दिए। अरे फ्रूट्स आते ही कितने के हैं यार, कितनी बुके भी 3-4 हज़ार रुपए का आता है, फ्रूट्स देखो उसमें कितने ज्यादा आ गए। बस मैं तो सोची थी भाई साहब ये कुछ लाएगी अपनी माँ के लिए, गोल्ड का, डायमंड का, रोज रोज थोड़ी ना आता है अम्मी का बर्थडे। भाई चलो अब ये चिंदीगिरी अच्छी बात नहीं। एक तो तुम्हारी अम्मी इतना दुआ करती रहती है आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, कितना कहते कहते उन्होंने तुम्हें 1 चौराहा 2 चौराहा कितने सारे बाहर कर दिए, पार कर दिए, और तुम अम्मी को कुछ नहीं देती। ये तो बहुत गलत बात है। और देखो ज्ञान कैसे बांट रही थी, जैसे आजकल मैं चीजें बोल रही हूँ ना, कुछ आप सुन रहे होंगे मेरे पॉडकास्ट में, कुछ रेगुलर चीजें। कल भी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी जब मैं बता रही थी कि अगर आपको खाना या कोई चीज़ ऐसी देनी है तो इस तरह से आप, जो कोई भी आपके आसपास गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो उसमें जो लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए इधर उधर से दूर से आते हैं, तो आप उनकी हेल्प ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि वो नीडी पर्सन ज़्यादा होते हैं बजाय किसी ऑर्फनेज के या फिर किसी अनाथ आश्रम के, या मतलब जो भी वो होता है कोई संस्था होती है, क्योंकि वहाँ से लोग जुड़े हुए होते हैं, रेगुलर लोग उनको करते रहते हैं, पर उस टाइम उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसी तरीके से बोलने से पहले सोचती नहीं है ये औरत, और कुछ भी बोलती रहती है। खुद में एक पैसे का सुधार ला नहीं रही है। और सुधार से याद आया जी, चालू अपी कोई तो भाई सब शुरू कर चुकी है, जो भी ऑल्टरनेट है, जिस चीज़ के लिए मैं रेगुलर बोल रही हूँ, और उसका जो है असर अब थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, इसीलिए खुद को बड़ा फ्लॉन्ट कर रही थी भाई साहब। और वहीं अगर पिज़्ज़ा को देखो ना भाई साहब, तो ऐसा लग रहा है भाई उस लड़की का क्या ही होगा। मतलब उस लड़की को रत्ती भर फर्क इस चीज़ का नहीं पड़ रहा कि कम से कम अपनी तरफ से कुछ तो 1-2 शब्द बोले कि चालू अपी मुझे भी करना है, मुझे डाइटिशियन के पास लेकर चलो, या मुझे डाइटिशियन से कंसल्ट कराओ, या मुझे भी ये देखो। अपने आप कोई नहीं कर सकता। जो डाइटिशियन आपको डाइट देती है ना, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग देती है। उसके लिए आपके कुछ वाइटल्स, कुछ टेस्ट होते हैं जिसके हिसाब से। अब देखो किसी को प्रोटीन बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता तो रोक दिया जाता है, लेकिन उसके लिए सारे टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। पता नहीं भाई साहब बीमारी का घर बना दिया उस लड़की को, मोटापे का शिकार कर दिया उस लड़की को, बुद्धि भ्रष्ट कर दी उस लड़की को, और फिर भी उसकी माँ खुश है भाई साहब। मतलब जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा।
रवि किशन जी का डायलॉग है। वैसे हमारे यहाँ यही बोलते हैं, ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है, लेकिन वो अपने भोजपुरी स्टाइल में बोलते हैं। और भाई माँ के ऊपर क्या लेक्चर दे रही थी, ओ माय गॉड। आज ही माँ को जो है ना पतला दुबला करके छोड़ेगी पूरा का पूरा। एप्पल वॉच लेकर आई है, क्यों? क्योंकि अम्मी जी ने खो दी थी, और अम्मी जी ने खो दी थी तो अम्मी जी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतनी महंगी एप्पल वॉच खो गई है तो मैं अपने जानू बेटा से बता दूं। इतना डर अम्मी जी को, अरे खो गई तो खो गई यार, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अम्मी को इतना ज़्यादा डर है। मैंने कहा था ना आपसे, देख लो मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी करेक्ट निकलती है। मैंने कहा था कि जब ये यहाँ से सरक गई थी ना, तो जानू भाई ने अम्मी को स्ट्रिक्टली वार्निंग दी थी कि आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। डेफिनेटली इनके टेस्ट हुए हैं, इनके वाइटल्स ऊपर नीचे आए हैं, इनकी हेल्थ जो है वो सही नहीं चल रही है। इसलिए जानू भाई ने स्ट्रिक्टली उनको कहा है आपको वेट लॉस करना है, आपको डाइट प्रॉपर लेनी है और आपको वॉक करना ही करना है। देखो डायबिटिक हो गई हैं ये, और इनको जो है बीपी का भी इशू है, और जिनको बीपी का और डायबिटीज़ का दोनों का एक साथ इशू जब चालू हो जाता है ना, फिर तो आपको चहलकदमी हिंदी में बोल रही हूँ, यानी कि वॉक मस्ट है। मतलब आपको इतना वॉक करना है कि आप उसको बैलेंस कर सको। ये तो हो गई है नॉर्मल उस चीज़ों के लिए जो आपको परेशानी हो गई है, लेकिन अगर आपको वेट लॉस भी करना है तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने ही होंगे। और हाँ, मुंह पे ताला लगाना पड़ेगा भाई साहब, जो कि नहीं लग रहा है। अब सोच कर देखो, इसने अपनी अम्मी का ब्रिंगिंग कैसे करा, टोटल अनहेल्दी, और ये माँ के ऊपर ज्ञान बांट रही है। भाई तो दुनिया की आखिरी औरत होगी जो ज्ञान बांटती हुई अच्छी लगेगी, वो भी हर किसी चीज़ पर। और इसकी पिज़्ज़ा की माँ को भाई हंसते हंसते, जैसे बेटी हंसती रहती है ना, ऐसी माँ हंसती रहती है अननेसेसरली। दिखता ही नहीं है कि मेरे बच्चों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, नौकर बन गए हैं, मैं उनके लिए कुछ तो करूं। पहले कम से कम फिर भी इसकी इतनी हैसियत रहती थी कि मैं चलो कुछ बोल दूं इसके मोटापे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। अब तो वो लड़की इतनी ऊपर हो गई है, या इतनी ओवर हो गई है कि तपाक से अपनी माँ को जवाब देती है और बोलने तक नहीं देती है। अभी सोच कर देखो, जब चालू की माँ को नहीं बोलने देती तो अपनी माँ को कैसे बोलने देगी भाई साहब। और एक और जब मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी तो भाई साहब फिर आपको समझ में आएगा, लेकिन चलो उस टॉपिक पर मैं बोलती हूँ। मॉल में घूम रही थी जहाँ पे ये एप्पल वॉच या पता नहीं कुछ तो खरीदने के लिए गई थी, वहाँ पे गंवारों की तरह से देखो भाई, इसको मैं क्यों कहूँगी, क्योंकि इसको ना अपना बच्चा लेने की, गोद में लेने की बिल्कुल भी अकल नहीं है, सेंस नहीं है। उसको ऐसे दोनों तरफ पैर करके अपने बच्चे को कैसे लेकर घूम रही थी, वो आपको तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। लेकिन अभी आप फिलहाल इस ऐसे आप समझ सकते हो कि बिल्कुल गंवारों की तरह से बच्चे को लिए घूम रही थी, दोनों तरफ बच्चे के पैर करके। इसको लेने का भी शौक है कैमरे पे दिखाने के लिए, और इसे लेना भी नहीं आता। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं? नहीं। यानी कि ये सिर्फ कैमरे पर लेकर दिखाती है कि मैं मेरे बच्चे को खुद से लेती हूँ। आप कैसे कहते हो कि बच्चे में और मेरे में अटैचमेंट नहीं है? देखो मेरा बच्चा मेरे पास रहता है, और फिर भी भाग भाग के फुदक फुदक के अपने पापा के पास जाता है बच्चा। भाई तुझे तो एक सेकंड में रॉन्ग प्रूफ कर देता है वो। गंवारों की तरह से दोनों तरफ पैर करके उसके जैसे ऐसे ले लेते हैं बच्चों को, जबकि ऐसे लेना नहीं चाहिए। और उसको ऐसे लेके घूम रही थी जैसे पता नहीं कोई बेचारी जो जैसे कोई गाँव से आया। अब तो खैर गाँव में भी खैर कोई नहीं लेता, कि वहाँ पर भी सब अब एजुकेटेड हो गए हैं, सब पढ़े लिखे होते हैं, सबको अब अच्छे से सेंस हो गई है हर चीज़ की। पढ़ लिख जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से जो है ना वो समझ आ जाती है, अपग्रेड हो जाते हैं। और अम्मी का भाई साहब इतने दिन से दबा कर जो बैठी हुई थी, भाई साहब निकल ही आया आखिरकार कि तू पूरा घर फैला के रखती है, हैदर का सामान फैला हुआ है, ऐसा रहता है वैसा रहता है। और लास्ट में सरका दिया भाई साहब कि अभी छोटा घर है ना, तो देखो जब मेहमान आते, मेहमान ओहो चालू की पलटन को अम्मी ने आखिरकार बता दिया कि ये कोई परमानेंट नहीं है, ये मेरे घर में मेहमान है, ये घर मेरा है। अभी देखने वाली बात यह है कि भाभी जी अपना व्लॉग कब डालेंगे सुस्तमल। हालांकि वो आई थी अभी, मैंने कहा था कि वो व्लॉग बनाएंगी, बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं पता नहीं। अम्मा से मिलने के लिए आई थी वो। जानू बेटा को तो फुर्सत ही नहीं है भाई। अम्मा इतने दिन से बीमार हो रही है, किडनी में सूजन आ गई है, इतनी प्रॉब्लम हो गई है, बता रही है बार बार। अम्मा ज़मीन पे पड़ी है तब भी बता रही है, लेकिन भाई भाभी के कान पे जू नहीं रेंग रही है भाई। और मतलब चलो ठीक है, अम्मा अगर मोदाहा में रह रही होती और वहाँ बीमार होती तो चलो तुमसे जाया नहीं जाता, तुमसे एक फ्लोर 4 कदम चल के भी तुमसे नीचे नहीं आया जा रहा। देख लो भाई साहब इनके कितने खोखले रिश्ते हैं। और दोगलापन अम्मी का देख लो जरा। मतलब फ़नी की अम्मी की, यानी कि अपनी समदन की माँ चली गई तो रत्ती भर फ़र्क नहीं है, और अपनी माँ के लिए दुआ करा जा रही है। हम दुआ आप करते हैं नमाज में कि हमारी अम्मा की उम्र लंबी करे है, और हमारी अम्मा की लंबी उम्र करे। और तुम्हारी समदन की अम्मा जो मर गई उनके लिए दुआ नहीं कर सकती थी? 1-2 शब्द मुँह से नहीं निकाल सकती थी? दुआ भी
सिर्फ अपनी अम्मा के लिए। भाई कितने दोगले हैं ये। इनके यहाँ की बेटियां जो ना ऐसी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पीहर की तरफ को कहती हैं, ससुराल की तरफ की कोई तवज्जो नहीं भाई इनकी। अपनी माँ की तो लंबी उम्र की दुआ मांगती रहती है, और जब सास चली गई थी तो उनके मरने में दफीने में तक नहीं गई थी। अब देखो जनाब का तो देखा नहीं हमने, अभी पता नहीं आया भी है कि नहीं आया, मुझे नहीं पता। लेकिन वहीं अगर ये देखा जाए तो एक और स्क्रीनशॉट मैं लगाऊंगी, तो आप कम्युनिटी पर देख लीजिएगा। जब केक कट हो रहा है तो रू बेबी से कह के मैडम जो है आगे झुक के केक कट करवा रही हैं, और जबरदस्ती बच्चे का हाथ खींच के दादी की तरफ को कर रहे। अरे दादी से बच्चे को अटैचमेंट नहीं है, और बच्चे को दादी से अटैचमेंट नहीं है, उसको अपनी नानी से अटैचमेंट है, तो तुम खींचातानी क्यों करती हो बच्चों के साथ? पगलैट मैडम। बच्चा जीरो इंटरेस्टेड है, जीरो। पता नहीं क्या कर रही है, कटवा के केक, छोटा सा पेस्ट्री, कि जाओ 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 दादी के पास, पता नहीं क्या करने की कोशिश की, लेकिन लिटरली उसका हाथ खींच रही है। पता नहीं भाई मैडम को अकल आएगी भी क्या नहीं आएगी कभी। अब इतनी उम्र तो हो गई, अब क्या ही अकल आएगी। चलो एक और पॉइंट पर बात करते हैं। जब ये 5 स्टार होटल में गए हैं, अब मुझे नहीं पता, नाम नहीं दिखाया इन्होंने कि मेरिट में गए हैं कहाँ गए हैं, तो अब इस चालू की ड्रेस देख लो, एक और स्क्रीनशॉट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्लॉन्ट कर रही है भाई साहब, क्योंकि 19-20 का अगर कुछ फ़र्क आ रहा होगा तो ऐसी शेप बना बना के, इतरा इतरा के, फ्लॉन्ट करके, शीशे में दिखा दिखा के खुद को शूट कर रही है। उसी के बराबर में खड़ी हुई पिज़्ज़ा। भाई ऐसा लग रहा है कि अगर अपने बच्चे की कोई नैनी भी रखे ना, तो भी उसके कपड़ों का ध्यान रखती है कि अगर हम 5 स्टार होटल में जा रहे हैं तो कम से कम ढंग के कपड़े पहने। उसने क्या 3 रंग का ये अजीब सा कपड़ा पहना। अब तुम मुझे एक बात बताओ, सफ़ेद रंग का दुपट्टा, ठीक है, और बड़ा बड़ा पोल का डॉट वाला, इसने ये जो मस्टर्ड से कलर का, इस पर रेड कलर का पोल का डॉट बना हुआ है, वो इसने ये मिड्डी टाइप का पहन रखा है, और नीचे इसने स्काई ब्लू कलर का पजामा पहन रखा है। पजामा है वो प्रिंटेड। अब इस ड्रेस को आप क्या कहोगे? ऐसा लग रहा है कि जैसे मांगने वाली झोला टांग के खड़ी हुई हो, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, और फ्लॉन्ट करिए। फ्रेंड्स, बाथरूम में तो शूट करने का मज़ा ही अलग है। नहीं, तो ये दिखाना चाह रही है कि देखो मैं पिज़्ज़ा से कम लग रही हूँ। साइड में खड़े होके, टेढ़ा खड़ा होके, बराबर में खड़े होके, पता नहीं क्या क्या करके, कौन सा फिल्टर लगा लिया, ये क्या करा है। भैया पिज़्ज़ा देख लो कैसी लग रही है, और खुद देख लो कैसी लग रही है। मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी, देख लेना। अब एक और पॉइंट पर बात करते हैं। इतनी बेहुदा औरत है, इतनी बेहुदा औरत है। जब ये निकले हैं ना रेस्टोरेंट में जाने के लिए या होटल में जाने के लिए, तो ये अगली वाली सीट पर बैठी हुई है, अच्छे से टेंट पेंट भर के अपने गालों पे, होठों पे, और पिज़्ज़ा बैठी हुई है पीछे बच्चे को लेकर। जब बच्चे को पीछे लेकर बैठी हुई है तो बच्चे के पैर में दोनों में सॉक्स हैं। सॉरी, कृष्णा ने पकड़ा हुआ था और बच्चे ने मुंह में पेसिफायर लगाया हुआ था, और दोनों में सॉक्स थे, ठीक है। अच्छा, जब ये रेस्टोरेंट में पहुंची है तो उस टाइम पर बच्चे का एक सॉक्स गायब है। अब इस बेहुदा औरत को ये पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे का एक सॉक्स गायब है, एक पैर में है और एक पैर में है ही नहीं। लेकिन इसको आदत है, जैसे कैमरा इसके ऊपर आता है, इसको ये दिखाना है कि नहीं मैं माँ हूँ, मैं बच्चा लूँगी। बच्चा लेना आता नहीं है इसको, और ये दिखाने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। ये सारी बातें वो दर्शाता है। इसको इतना ही होश नहीं है कि मेरे बच्चे के पैर में एक सॉक्स गायब है। वो कब उतरा होगा, धीरे धीरे करके नीचे आया होगा, तभी तो उतरा होगा। इस बेहुदा को पता ही नहीं है कुछ भी। और मैंने जो पिज़्ज़ा के ऊपर बात की थी ना कि वो बच्चे से लेकर उसने पपीता वहाँ पे रख दिया टीवी के पैनल पर, वो स्क्रीनशॉट भी आपको कम्युनिटी पे देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन बहुत ही क्यूट लग रहा है, इतना मासूम लग रहा था। उसने एप्पल ले रखा था या शायद अनार ले रखा था, और एक पपीता ले रखा था। अरे चालू अपी, तू अपनी अम्मा के लिए इतना सारा वो बनवा के टोकरी लेकर आई थी, तो कम से कम पपीता देख तो लेती कि पपीता कितना रिंकल हुआ हुआ है। बासी पपीता ही उठा लाई, कम से कम फ्रूट तो असली लेकर आती, मतलब फ्रेश लेकर आती। सस्ते के चक्कर में उठा लाई है क्या? या हर कोई तुझे लूटता ही रहता है? वही हमेशा जैसे मैं कहती हूँ, चोरी का माल मोरी में। चलो आज के लिए कुछ ही पॉइंट थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे, क्योंकि मैं अभी ऐसी जगह पर, ऐसी कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं प्रॉपर रिव्यू आपको दे सकूँ, लेकिन खाली नहीं जाना चाहिए था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई आप कुछ तो सुनेंगे, कुछ कुछ पॉइंट तो मैं ले ही सकती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे लिए थोड़ी सी दुआ कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।